हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग फिजिक्स का सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स पहले करेंगे, जो वेटेज कम रहता है उनका बाद में करेंगे। ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर करते रहेंगे ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एसआई यूनिट का हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए पहले हम लोग एसआई यूनिट कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग सारे एसआई यूनिट जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आगे रखे हैं जो पूछे गए हैं ग्रुप डी में, फिर वो जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं मास का यानी द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है। पहले हम लोग ये एसआई यूनिट जानते हैं, फिर सिंबल ब्रैकेट में रखा है, ये सिंबल है, सिंबल के साथ जानेंगे एसआई यूनिट। उसके बाद लंबाई है जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। टाइम यानी समय का होता है सेकंड, ये एसआई यूनिट है। बहुत बच्चे जैसे गलत करते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि टाइम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आवर्स आ जाएगा, मिनट, सेकंड और ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो ये आपको एकदम ये रटे होने चाहिए। एसआई यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा आपको। वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है जूल, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि डिनोट करते हैं ए से। टेम्परेचर केल्विन ऐसा यूनिट है। नापा तो टेम्परेचर बहुत सारी चीजों में जाता है, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, लेकिन ये टेम्परेचर की ऐसा यूनिट की बात हो रही है तो केल्विन है ऐसा यूनिट, काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि चमकदार तीव्रता, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से नापी जाती है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार जरूर भी पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। इंडक्टेंस यानी कि अधिष्ठापन, ये आपका हेनरी से नापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी टेस्ला से नापी जाती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। मोमेंटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संवेग, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, जिसको N/C से डिनोट करा जाता है। इल्यूमिनेंस यानी कि रोशनी आपका लक्स, LX से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट लक्स होती है। कंडक्टेंस यानी कि संवाहकता आपकी सेमंस में नापी जाती है, जिसको सिंबल एस होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें ही है, एग्जाम में पूछी जाती हैं और आप लोग गलत करके आते हैं, यहाँ से गलत नहीं करना है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद कैपेसिटेंस का आपका ऐसा यूनिट होता है फैरेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैकरल BQ से नापा जाता है, जिसको कहते हैं विकिरणशीलता। उसके बाद आ जाइए रेजिस्टेंस, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इजी भी है, सबको पता भी होगा। प्रतिरोधक का ऐसा यूनिट होता है ओम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इसको वोल्ट से यानी V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम से, पावर को वाट से, और ये दाब, प्रेशर जो होता है इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है पास्कल, बहुत बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है पास्कल, तो आपका प्रेशर जो होगा ये पास्कल से नापा जाएगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, आवर्तित, तो ये आपका हर्ट्ज में नापा जाता है फ्रीक्वेंसी। चाल आपकी मीटर पर सेकेंड में, फोर्स न्यूटन में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ma से। फोर्स इज इक्वल टू ma यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। एंगल जो है आपका रेडियन से नापा जाता है, और रेडियंट फ्लक्स वाट से, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर से, यानी चुंबकीय प्रवाह वेबर से नापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबर, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप लोग देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे और कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और चीज जान लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.4 इंटू 10⁻12 के बराबर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक पार्सेक, ये भी दूरी नापने की, कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि दूरी मापन की कौन कौन सी इकाई नहीं है, तो लाइट ईयर था, पार्सेक था, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि ये दूरी मापन की इकाई है कि नहीं है, तो ये दूरी ही नापी जाती है, जो स्पेस में दूरियां नापी जाती हैं वो लाइट ईयर या पार्सेक से नापी जाती है। तो एक पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.26 लाइट ईयर।
अब जो डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे पृथ्वी से और सूरज की दूरी है उसको हम लोग किससे नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। और हमारे जो हम लोग सुन सकते हैं वो कितने हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जो इससे नीचे रहती है उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड, जो इससे ऊपर रहती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। पूछा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पूरा देखिए आंसर की से आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ताकि आप लोग को लगे कि ये एग्जाम में पूछा गया है, वरना बहुत बच्चे कहते हैं एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, प्रतिरोधक एसआई यूनिट ओम है, अभी बताया था, देख लीजिए। बहुत इजी आते हैं, जो मैं कराता जाऊं आप लोग करते जाइए, आपका नंबर एकदम परफेक्ट होता जाएगा, आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे साइंस में। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स का सेशन लाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वर्क एनर्जी से और आपका यही करंट से, तो दो टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दोनों में आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ, जो टेम्परेचर यानी कि तापमान नापने का नहीं है इकाई यूनिट, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये पास्कल दाब का एसआई यूनिट है, इकाई मात्रक है, तो गलत हो जाएगा पास्कल क्योंकि ये दाब का एसआई मात्रक है। वोल्ट मीटर क्या जो वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, वोल्ट मीटर जो होता है। अब आपका अगर पूछ ले ऐसे ही एम मीटर क्या मेजर करता है, तो एम मीटर आपका करंट मेजर करता है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, एफ इंटू डी, ये आपका वर्क डन के बराबर होता है। ये मैं आपको जब वर्क डन और एनर्जी कराऊंगा उसमें फॉर्मूले सारे बताऊंगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, जितना हम ताकत लगाएंगे और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो वर्क डन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर वर्क डन हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी, तो ये क्या होता है आपका मोमेंटम हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स हो जाता है। तो ये दो चीजें में डिफरेंस है, मोमेंटम आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये मास इंटू एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था फोर्स के बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का मैंने आपको ओम बताया था लेकिन रेजिस्टिविटी ओम पर मीटर हो जाता है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस और अपॉन डिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी, तो आपका ओम पर मीटर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ओम पर मीटर हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब मोमेंटम की एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछा हुआ है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी तो आपकी एसआई यूनिट होती है जूल, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है तो किलोवाट आवर होता है आपका कमर्शियल यूनिट। साउंड वेव जो फ्रीक्वेंसी हमारे सुनने की क्षमता से कम होती है यानी 20 हर्ट्ज के नीचे होती है वही पूछा है, तो आपको भी बताया था इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं वो। 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है, क्योंकि आपको बताया होगा, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR। यहीं से आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जो आपका करंट का मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप लोग फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसी से सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी मैं एसआई मात्रक पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो अच्छे से कराएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब देखिए मोमेंटम फिर आ गया, मैंने बताया था मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो आपका मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार भी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। Gm/r², जो स्मॉल g होता है उसका फॉर्मूला यही होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन एसआई मात्रा के पूछे गए थे, आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो था। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा, यहाँ जो इजी चीजें हैं वो आप लोग नहीं गलत कर सकते हैं, इसीलिए मैं रोज रोज इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूँ ताकि आपकी चीजें रिवाइज होती रहें और जिनको नहीं आता है उनका प्रिपेयर हो जाए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, आप लोग ऐसी वीडियोज और भी चाहते हो, तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो अब तक पहुँच सके। थैंक यू।